बीजेपी सरकार गुंडागर्दी से राज करना चाहती है। अब डर पता नहीं उनको किस बात का है, डर के जैसी को बात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कैसा डर है उनको समझ नहीं आती मेरे को। भाई साहब इस्तीफे की मांग छोटी है, इस्तीफे की नहीं है, गिरफ्तारी की मांग है। फिर कहिए 100 बार कहिए गिरफ्तारी की मांग है। मंत्री इस केस में सबसे बड़ा दोषी है, मंत्री सबसे बड़ा गुनाहगार है इस केस का, उसकी गिरफ्तारी की मांग है, उसकी सस्पेंशन की मांग नहीं है। फिर योगी जी उसको बेचारे हैं ना, दुख इस बात का है कि योगी जी मुजरिमों को बचा रहे हैं, योगी जी कातिल को बचा रहे हैं। आप बताइए ये लोकतंत्र की तरीका है क्या? परमात्मा के बाद तो सरकार दूसरी खुदाई होती है। सरकार ही कुचलना शुरू कर दे, सरकार ही लोगों को कुचलना शुरू कर दे तो फिर बाकी क्या बच गया है? 5 जून से पहले देश जिंदा नहीं था, 5 जून के बाद ज्यादा तरक्की कर गया देश। जब पहले जिंदा था, जब पहले ठीक चल रहा है तो क्या जरूरत है बिल लाने की? वापस लें अपने। इस वक्त हम लोग तिकोनिया में हैं, लखीमपुर खीरी का वो हिस्सा जहां पर इस देश के किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया गया। आज उन्हीं शहीद किसानों की अंतिम अरदास है और इस अरदास में शामिल होने देश के तमाम हिस्सों से किसान आए हुए हैं। हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं। आपको बता दें कि चढ़ूनी जी को सबसे पहले आपको उस दिन जो घटना हुई थी, आपको मेरठ में ही रोक लिया गया था। क्यों रोक लिया गया था? ऐसा क्या डर है सरकार को आपसे? देखिए मेरठ में नहीं, उसके पहले रोक लिया गया था। हमें पहले 4 तारीख को मैं तड़के 4 बजे चला था और पहले KMP पे नाका लगा दिया, वहाँ पे रोक लिया। फिर मेरठ जो मेरठ रोड है सोनीपत से, वहाँ पे रोक लिया। फिर पानीपत से मेरठ रोड है, वहाँ से होके आया और वहाँ से भी फिर मोटरसाइकिल पे बैठ के उनके नाके से निकलना पड़ा और आगे मेरठ के 20 किलोमीटर आगे आके उन्होंने फिर रोक लिया। और जब पूरे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जाम लगाए तो 10 घंटे उन्होंने अरेस्ट रखने के बाद फिर मेरे को 10-11 गाड़ियों में साथ लेके कुंडली बॉर्डर पर रात को 2:30 बजे रात को छोड़ के आए। और उसके बाद जब मैंने फिर आना चाहा, उसके तीसरे दिन फिर आना चाहा, फिर गजरौल्ला कला में उन्होंने नाका लगा के और फिर हमारी गाड़ियाँ रोक ली। मैं किसी तरह से उनसे निकल गया, बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मैं फिर खेतों से होता हुआ और छुपता छुपाते फिर भेष बदल के फिर उन लोगों तक पहुंच पाया। तो फिर क्यों रोक रही है सरकार आपको? लगातार रोकने की कोशिश हो रही है सरकार। आज भी मेरे को एक खतरा था कि मेरे को रोकेंगे। आज भी मेरे आने से पहले इन्होंने पीलीभीत में नाका लगा दिया था, तो आज भी मैंने फिर दूसरी गाड़ी में गाकर और जंगल से 50 किलोमीटर जंगल से गुजर गया हूँ। ऐसा क्या डर है आपसे सरकार को? ये समझ में नहीं है। अब डर पता नहीं उनको किस बात का है, डर के जैसी को बात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कैसा डर है उनको समझ नहीं आती मेरे को। अभी क्या होगा? अब ये जो मांग थी किसानों की कि आखिरी अरदास से पहले मंत्री जी का इस्तीफा हो जाना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं। भाई साहब इस्तीफे की मांग छोटी है, इस्तीफे की नहीं है, गिरफ्तारी की मांग है। फिर कहिए 100 बार कहिए गिरफ्तारी की मांग है, मंत्री की गिरफ्तारी की मांग है। मंत्री इस केस में सबसे बड़ा दोषी है, मंत्री सबसे बड़ा गुनाहगार है इस केस का, उसकी गिरफ्तारी की मांग है, उसकी सस्पेंशन की मांग नहीं है। गाड़ी तो मंत्री जी नहीं चला रहे थे। मंत्री जी गाड़ी नहीं चला रहे थे, 120B का दोषी है, षड्यंत्रकारी का दोषी है, षड्यंत्र करने का दोषी है। उसने षड्यंत्र किया, उसने सरेआम स्टेज से कहा मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए, मेरा हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उसका 120B का दोषी है, उसके भेजे हुए गुंडे थे वो। ऐसा क्या कर दिया मंत्री जी ने कि वो षड्यंत्रकारी हो? आपके सामने भाषण में बोला, बंदे उसने भेजे, उसका लड़का है, उसकी गाड़ी है, और इससे बड़ा सबूत क्या होगा? योगी जी कह रहे हैं मंच पे दिए गए भाषण को सीरियस नहीं लिया जाता, मन से आदमी कुछ भी बोलता है। फिर योगी जी उसको बचा रहे हैं ना। दुख इस बात का है कि योगी जी मुजरिमों को बचा रहे हैं, योगी जी कातिल को बचा रहे हैं। ये दुखदाई है, गुंडागर्दी से सत्ता और सत्ता से गुंडागर्दी, ये दुखदाई है, देश के लिए खतरनाक है। यहाँ किसानों से मिलने आया कोई सरकार का नुमाइंदा मिलने आया? और अपने विचार रखें। हमें तो कोई मिलना नहीं आया। योगी जी आने वाले हैं यहाँ पे? कभी योगी जी के आने की सूचना है? नहीं, हमारे पास तो नहीं, यहाँ नहीं आए मिलने। हमारे पास नहीं। सरकार की तरफ से कोई मंत्री आया आप लोगों से मिलने? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया। तो अब गिरफ्तारी नहीं हुई, अब क्या करेंगे आप लोग? अभी मंच से जो भी घोषणा होगी वो करेंगे, जो सबकी सहमति से मंच से घोषणा होगी वो करेंगे। आगे की प्लानिंग चल रही है आप लोगों की?
आगे की प्लानिंग यहीं से तय होगी। आदरणीय सम्मानित मंच, लेकिन बड़ा सवाल यही है, जिस तरह से करनाल में किसानों को मारा गया, पुलिस की लाठीचार्ज में एक किसान की मौत हो गई थी, और फिर किसानों की मौत हो गई, तो ये क्या सरकार संदेश देना चाहती है? देखिए ये स्वाभाविक नहीं है। उसी दिन किसान आए हैं, उत्तर प्रदेश में किसानों की हत्या होती है, उसी दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री लाठी उठाने की बात करता है, और उसके एक दिन आगे पीछे यमुनानगर में हमला करवाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे गाजीपुर में और कुंडली में ऐसे उन्होंने पहले हमले करवाए हैं लोगों से, अब भी कुंडली में बार बार इकट्ठे करते हैं लोगों को। ये स्वाभाविक नहीं है, उनकी प्लानिंग के तहत है। हमें कौन कर रहा है प्लान? सरकार, बीजेपी सरकार कर रही है। बीजेपी सरकार गुंडागर्दी से राज करना चाहती है। एक दुखद मतलब लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होगा अब कुछ? जो घटित हुई थी, आप बताइए ये लोकतांत्रिक तरीका है क्या? परमात्मा के बाद तो सरकार दूसरी खुदाई होती है। सरकार ही कुचलना शुरू कर दे, सरकार ही लोगों को कुचलना शुरू कर दे, तो फिर बाकी क्या बच गया है? सुप्रीम कोर्ट कह चुका है आप लोगों की सड़क बैठने के लिए नहीं है, आप लोग सड़क खाली कीजिए, आंदोलन खत्म कीजिए। इतना दिन हो गया आप लोग। सड़क हमने रोकी नहीं, सड़क तो सरकार ने रोकी, खुलवा दे हम तो वहाँ आगे चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप? कहीं भी दिल्ली में जाएंगे, कहीं भी जहाँ जगह मिलेगी। हम तो रामलीला ग्राउंड में जा रहे थे, हमने तो सरकार ने रोका ना। आप वहाँ जाके मौके पर शायद गए नहीं होंगे, वहाँ पे 3 फुट चौड़ी और 4 फुट ऊंची कंक्रीट की दीवार की हुई है, सरिये डालकर उसके ऊपर कंडा तार लगाई, चिड़िया बीच से नहीं गुजर सकती। हमने थोड़ा ही रोकी है, सरकार ने रोकी है बहुत रास्ता। तो अगर रास्ता खुल जाता आप लोग दिल्ली में जाएंगे? हम चले जाएंगे, अभी खोल दे, अभी चले जाएंगे। हमने कब रोकी सड़क? हम नाम सड़क रोकने के पक्ष में, हम तो अंदर चले जाएंगे दिल्ली में। कल ही मंत्री जी एक आज तक पे आए थे, वो कह रहे थे हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमने कब जवाब दिया? हम भी तैयार हैं। आप मैसेज भेजिए उनको, आ जाएं या हमें बुला ले। बुलावा नहीं आ रहा अभी तक तो नहीं आया, पिछले 8 महीने से। आप लोग कह दीजिए बुला लीजिए मंत्री। हमने चिट्ठी लिख दी कि हम तैयार हैं, आप बुलाइए। हमने चिट्ठी लिखी थी, मीडिया में दी थी। केंद्र में मंत्री मेरे नहीं लिए बुलाया। छोटी चीज है। कब तक चलेगा ये सब? आखिर जितने भी किसान पूरे देश के आंदोलन कर रहे हैं और जो भी देश के नागरिक हैं, सब यही जानना चाह रहे हैं कि समाधान कब तक निकलेगा। जब तक हल नहीं हो जाता तब तक लड़ेंगे। कैसे? मतलब लड़ते ही जैसे रहेंगे? लड़ रहे हैं ऐसे ही लड़ेंगे। समाधान नहीं निकलेगा? समाधान सरकार ने निकालना है, हम क्या समाधान निकालें? जब सरकार निकालेगी हमारी तरफ से तो आज निकाल दे, कल उठ के चले जाएंगे। बिल तो स्टे पर है ना, बहुत लोग यहाँ से बिल स्टे पर है, अभी बिल स्टे है। जानकारी है। स्टे किसकी है? बिल की सुप्रीम कोर्ट का रहता, बिल स्टे पर है। आप लोग आंदोलन खत्म किसका कर है? दीजिए। सुप्रीम कोर्ट किसका है? हॉस्पिटल के अंदर गए, सरकार का ही तो हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट। कहा जी हमारा नाम ये अपने वापस ले लें, हमारा क्या नाम उससे देश उजड़ जाएगा? 5 जून से पहले देश जिंदा नहीं था, 5 जून के बाद ज्यादा तरक्की कर गया देश। तो इस तरह की जब पहले जिंदा था, जब पहले ठीक चल रहा है, तो क्या जरूरत है बिल लाने की? वापस लें अपने। आप लोगों के भले के लिए लाया गया। भावनाएं हैं, हमें तो नहीं ये भला चाहिए। भावनाएं उसकी है कि यहाँ पे हम ये कह रहे हैं जो आप हमारा भला करना चाहते हैं, हमें ये भला नहीं चाहिए। आप ये भला वापस ले लीजिए, हमारे लिए तो पहले बड़ा बुरा ठीक है। कड़वी दवाई है, कड़वी दवाई है। तो सरकार अपने पास रखे ना इस दवाई को, हमें चाहिए ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है दवाई की, हमें बुखार है ही नहीं। डिमांड नहीं है। सरकार अपना बुखार उतार रही है, जो 4 तारीख में यहाँ हमें तो बुखार है ही नहीं, हम किस बात की दवाई लें? हमें कोई तकलीफ है ही नहीं, अपना वापस ले लीजिए। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी। शुक्रिया गुरनाम जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और देखिए किसानों की जो समस्या है संयुक्त मोर्चे के लोग हैं, वो लगातार बनी हुई है। सरकार से कोई बातचीत हो नहीं रही है, उल्टे किसानों के साथ लगातार हादसे हो रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। ऐसे में ये स्थिति चिंताजनक है। मौजूद थे। इस देश के नागरिक अगर मर रहे हैं, इस देश के नागरिक अगर आंदोलन पे बैठे हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि समाधान निकाले। वो फैसला हुआ, कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, लखीमपुर खीरी, मंत्री के ऊपर यूपी। केस। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।